हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार लाइब्रेरियन के बारे में। बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी जो काफ़ी दिनों से चर्चा के विषय में बना हुआ है, लेकिन वैकेंसी दिख नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कई महीनों से ये जो है पेपर में जो है दिया जा रहा है। ठीक है, पेपर में जो दिया जा रहा है कि स्कूलों में 6500 लाइब्रेरियन और 6421 क्लर्क व 2000 परिचारी होंगे बाहर। पेपरबाजी हो रहा है, बाकी धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले कई महीनों से ये मैं देखते देखते जो है बिहार लाइब्रेरी में जितने भी छात्र हैं वो बहुत ही परेशान हो चुका है। ताकि ऐसा वैकेंसी जो है सिर्फ पेपर में ही दिखा जाता है और कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। एक पेपर यहाँ देखिए, एक और पेपर यहाँ देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रिक्ति अगले माह जारी होगी। देखिए ये कब का पेपर है कोई ठीक नहीं है, लेकिन रिक्ति जो है अगले माह जारी होगी, ये सिर्फ लिखा गया है, सिर्फ पेपर में दिखा गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आज जो हमारा मुद्दा रहेगा, जो वीडियो का जो बनाने का मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए हमारा जो मुद्दा है वो छात्र छात्राओं की कुल संख्या पर है। ठीक है, छात्र छात्राओं की कितना संख्या है जो बिहार में लाइब्रेरियन के कोर्स कर रखे हैं, कम से कम कितना वैकेंसी आना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। लाइब्रेरियन के छात्र क्यों जो है नाराज़ है, क्यों जो है मजबूर है आंदोलन के लिए, इस पर हम बात करेंगे। क्या बिहार लाइब्रेरियन के स्टूडेंट स्टेट में शामिल होंगे? क्या बिहार लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या स्टेट में शामिल होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या रहेगी पात्रता परीक्षा अगर स्टेट होता है और या एलईटी होता है तो क्या रहेगी पात्रता परीक्षा, या अगले महीने या सितंबर में जो है एलईटी की परीक्षा लिया जा सकता है, क्या सरकार लेना संभव है, इसके विषय में बात करेंगे। और आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, जितने बिहार लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ है। पहले में पेपर में क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए कि कुछ दिन पहले की ये जो है पेपर है, जो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट में 20 एजेंडों पर मुहर। ठीक है, 20 एजेंडों पर मुहर। 3 नई भर्तियाँ नियमावली मंजूर। ठीक है, 3 नई भर्तियाँ नियमावली को मंजूरी मिली है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन बीपीएससी लेगा परीक्षा। ठीक है, लाइब्रेरियन की जो परीक्षा है वो बीपीएससी के लेने की बात कही जा रही है। ये जो है सिर्फ पेपर में देखा जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बात लिखी गई है। इतना बात अगर हम पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं कि अगला जो पेपर में दिया गया है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए इस पेपर पे जो बात दिया गया है उसके विषय में थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6500 पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक है, 6500 पद नियुक्ति होनी है, लेकिन सिर्फ ये जो है सिर्फ पेपर में है। ठीक है, धरातल पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी देख रहे हैं कि पिछले बार कहा गया था, पिछले कई महीनों से कहा जा रहा था कि जो वैकेंसी है, जो लाइब्रेरी का वैकेंसी है, वो बिहार में जो है टीचर की जो भर्ती आएगी 4.0 जो टीचर के भर्ती आएगी उसमें जो है दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो टीचर की वैकेंसी आ गया है, स्टेट का भी डेट आ गया है, लेकिन लाइब्रेरियन के कुछ भी पता नहीं है कि लाइब्रेरी में वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, भर्ती होगी कि नहीं होगी। अगर भर्ती होगी तो उसका आधार क्या होगा, स्टेट होगा कि नहीं होगा, एलईटी उसका होगा कि नहीं होगा। अगर भर्ती होगी तो उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सारी मुद्दों पर। लेकिन हम लोग जितने भी लाइब्रेरियन के स्टूडेंट है बहुत ही परेशान हो चुका है। हम अगर बात कर लेते हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर बात कर लें तो चलिए हम पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट पर हमारा पॉइंट जो है वीडियो बनाने का वो किस पॉइंट पर बना है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लेकर के आया हूँ जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट देख लीजिए कि इन सारी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और इन सारे पॉइंट पर हम बारी से हम बात करेंगे। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहला पॉइंट पे। ठीक है, पहला पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूँ। जो पहला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, छात्र छात्राओं की कुल संख्या। ठीक है, छात्र छात्राओं की कुल संख्या की बात करें, वैसे छात्र छात्राओं की बात हो रही है जो बिहार लाइब्रेरियन पास है। ठीक है, लगभग बिहार लाइब्रेरियन पास की हम बात करें तो 8 लाख। ठीक है, 8 लाख जो है
बच्चे पूरे बिहार में पास है, सिर्फ लाइब्रेरियन 8 लाख पास है, समझ गए। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आप लाइब्रेरियन के बारे में कुछ बताइए, कितने बच्चे पास है, पूरे बिहार में कितने बच्चे हैं। तो पूरे 8 लाख बच्चे जो है पास है, और ये वैकेंसी कितने दिनों के बाद आ रही है इस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात कर लीजिए। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कम से कम कितना वैकेंसी आना चाहिए, ठीक है। अगर वैकेंसी आती है तो कितना आना चाहिए। देखिए अगर वैकेंसी आता है तो सबसे पहले कितना आना चाहिए। अगर कम से कम वैकेंसी आना चाहिए 30 से 40 हज़ार आना चाहिए। जितना जो 8 लाख बच्चे ये करके बैठे हुए हैं, 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आएगा तभी कुछ हो सकता है भाई। 6,000 5,000 से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन 6,000 भी नहीं आ रहा है, कोई आसार नहीं है। चलिए मैं अगले पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। अगला तीसरा पॉइंट है कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी कितने सालों के बाद आने वाली है। देखिए ये वैकेंसी की हम बात करें, ये वैकेंसी जो है 15 साल के बाद आ रही है, ठीक है। 15 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, जो काफ़ी लंबा टाइम होता है, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम के बाद आ रही है। इसीलिए मैं कहा कि 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 8 लाख बच्चे सिर्फ बिहार से पास है। जो बाहर से डिग्री लेकर के आए हैं, दूसरे राज्य से लेके आए हैं, तो और भी संख्या इसमें बढ़ सकता है, 12 लाख 13 लाख हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 6500 वैकेंसी की बात हो रही है, वो बहुत ही कम है। आप सोच सकते हैं कितना % हुआ, ठीक है। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ। अगला जो पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट लाइब्रेरियन छात्र क्यों मजबूर है। देखिए लाइब्रेरियन छात्र इसलिए मजबूर है क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग जो है इसका जो है कोर्स करके काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने काफ़ी दिनों से ये कहते आ रही है कि हम जो वैकेंसी लाइब्रेरियन के देंगे वो TRE-4 जो BPSC के तहत जो TRE-4 होगा उसमें हम लाइब्रेरियन की वैकेंसी हम देंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने TRE-4 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस है, कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इसके लेकर के एक दिन धरना प्रदर्शन भी पटना में हुआ था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट बताते हैं क्या बिहार लाइब्रेरी के स्टूडेंट का एस्टेट शामिल किया जाएगा। देखिए बिहार लाइब्रेरियन के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें एस्टेट शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है कि क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताना मुश्किल है, आगे देखिए क्या कुछ होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा रहेगा क्या रहेगी पात्रता। देखिए पात्रता की यहाँ बात हो रही है, अभी कुछ भी पात्रता कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से कुछ भी लाइब्रेरी के बारे में नहीं कहा गया है कि इसकी पात्रता क्या होगी, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, इसका LET में क्या होगा, इसका BPSC के तहत कैसा मतलब सिलेबस रहेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके बताना मुश्किल है, थोड़ा सा हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट पर, क्या सितंबर माह में LET की नोटिफिकेशन आ सकती है। देखिए सितंबर माह में जो है अगर LET लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, LET के फुल फॉर्म होता है वो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्या ये सितंबर माह में आ सकती है, तो इसको भी कहना मुश्किल है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार जो है अभी तक जो TRE-4 का वैकेंसी लाई है उसके बारे में भी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। अब उसमें ही पेच फंसा हुआ है और इसमें क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं आगे क्या है, आगे क्या करना चाहिए लाइब्रेरियन स्टूडेंट को, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल हो गया आगे क्या करना चाहिए। देखिए आगे क्या करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि लाइब्रेरियन स्टूडेंट को एकता बना करके और जितने भी लाइब्रेरियन एसोसिएशन हैं उन सभी को अपने जो कोर्स किए हैं उन सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार से अपने अधिकार की मांग करना चाहिए, क्योंकि मांग करने से ही मिलेगा, ऐसे बैठने से नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम लोग लाइब्रेरियन स्टूडेंट जितने भी हैं सभी को सरकार से अपना मांग रखना चाहिए कि आप कोर्स कराए हैं तो अब वैकेंसी दीजिए। 15 सालों के बाद वैकेंसी जो है अभी तक आने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन देखिए BPSC में जो है 2 सालों में 2.5 सालों में 4 वैकेंसी आ गई, क्योंकि 15 सालों लाइब्रेरियन के एक भी वैकेंसी नहीं आया है। हर साल बच्चे पास हो रहे हैं, लाखों बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो आज वीडियो में अब मेरा जो सुझाव आप लोगों को क्या रहेगा, आप लोगों को जो भी सुझाव रहेगा मेरे वीडियो के बारे में आप लोग अपना विचार विमर्श अपना कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, और वैकेंसी जो आना चाहिए कितना आना चाहिए और कब आना चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।